हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं क्लास 7th का प्रैक्टिस सेट 19। प्रैक्टिस सेट 19 देखने से पहले हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा, एंगल इन अ लीनियर पेयर क्या होता है। एक लाइन पर जब किसी और परपेंडिकुलर लाइन से क्या बनता है, दो एंगल फॉर्म होता है, तो उस एंगल को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ हुई है, तो ये क्या कर रही है, एक ये एंगल फॉर्म कर रही है और एक ये एंगल फॉर्म कर रही है। सपोज कर लेते हैं ये एंगल x है और ये एंगल y है, ठीक है। एंगल x और एंगल y का अगर हम सम करेंगे, फॉर एग्जांपल एंगल x प्लस एंगल y का अगर हम सम करते हैं तो कितना आएगा 180, ठीक है। अगर एक लाइन पर कोई एंगल ड्रॉ हो रहा है तो उस एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, उसे ही हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। फॉर एग्जांपल इस तरह से तो हमने देख लिया कि एंगल x और एंगल y का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। उसे हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लेकिन अगर सपोज करते हैं इस तरह से एक लाइन है, ठीक है। उसके ऊपर मान लेते हैं एक लाइन यहाँ से गई है यहाँ तक और एक लाइन यहाँ से गई है यहाँ तक, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उस एंगल का सम भी होगा 180, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। यही था लीनियर पेयर ऑफ एंगल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 19। प्रैक्टिस सेट 19 में हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल एज डिस्क्राइब्ड बिलो, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से वाई। बोल रहा है कि कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। अगर वो डिस्क्राइब नहीं हो रहा है, अगर पॉसिबल नहीं है, तो रीज़न बताइए कि क्यों वो पॉसिबल नहीं है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट आर नॉट एडजेसेंट। हमें एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करना है जो एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीन्स क्या होता है कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। सपोज करते हैं अगर एक एंगल हम ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री का, तो जो दूसरा एंगल क्या होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 प्लस 30 क्या होगा, 90 होगा। सपोज कीजिए एक एंगल अगर हम ड्रॉ करेंगे 40 डिग्री का, तो दूसरा एंगल क्या होगा 50 डिग्री का, क्योंकि 50 और 40 वो क्या होगा 90 होगा। सपोज कीजिए एक एंगल आप ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री का, तो दूसरा एंगल क्या होगा 60 डिग्री का। तो आप इन तीनों में से कोई भी दो एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक 30 का और एक 60 का, क्योंकि 30 और 60 क्या होता है 90 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम भी क्या होता है 90 होता है। तो फर्स्ट एंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं 30 डिग्री का। तो एंगल किस तरह से ड्रॉ किया जाता है वो आपने सीखा होगा 6th स्टैंडर्ड में, ठीक है। ये हमारा स्केल से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर क्या करेंगे एंगल ड्रॉ कर लेंगे सपोज 30 डिग्री का, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा मेरा लाइन क्रॉस में चला गया है, ठीक है। ये भी एंगल है हमारा 30 डिग्री का, ठीक है, इस तरह से। ये एक एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री का। अगर एक एंगल हमने 30 डिग्री का ड्रॉ किया तो दूसरा एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, तभी तो दोनों को प्लस करेंगे तो 90 होगा, तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं 60 डिग्री का, इस तरह से, ठीक है। अब इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। इसका नाम दे दीजिए ABCPQR। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, चाहे आप ये 40 का बनाइए, ये 50 का बनाइए तो भी 90 होगा, ये 30 और ये 60 बनाएंगे तो भी 90 होगा, ये 20 और ये 70 बनाएंगे तो भी 90 होगा, ठीक है। आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दोनों को प्लस करने पे 90 होना चाहिए, तो ही ये एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सेकेंड क्या बोला है, देखिए सेकेंड बोल रहा है एंगल इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री।
सो अभी हमने सीखा कि जो एंगल लीनियर पेयर में होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, जो एंगल लीनियर पेयर में होता है वो कितने का होता है, 180 का। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल भी हमारा कितना होता है, वो भी 180 होता है। सो इट्स मीन्स ये पॉसिबल नहीं है कि एंगल लीनियर पेयर हो और वो सप्लीमेंट्री ना हो, तो यहां पर हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, और रीजन देंगे द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ओके, सो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, सो रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। सो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करने चाहिए। सो हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किए थे वैसे ही थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाया था जो एडजेसेंट नहीं थे, इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है जो लीनियर ना हो। ठीक है, सो लीनियर मतलब एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, 180 नहीं होने चाहिए, मीन्स हमें ऐसे दो एंगल बनाने हैं जिनका सम क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो अभी तक हमने 30-60 डिस्कस किया, 70-20 डिस्कस किया, 50-40 डिस्कस किया, और भी बहुत सारे ऐसे एंगल है जिनका सम कितना आता है, 90 आता है। तो चलिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 30-60 बनाया था, इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं 50 और 40। ओके, सो सबसे पहले हम 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो स्केल और पेंसिल लीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर प्रोटेक्टर लीजिए, उस प्रोटेक्टर से ड्रॉ कीजिए 40 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इस पॉइंट को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। सो ये हो गया आपका 40 डिग्री का एंगल, इसका नाम दे दीजिए ABC। ठीक है, अब हमें एक अगर 40 मिल गया तो दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा हमें 50 का ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी 40 और 50 क्या होगा, 90 होगा। सो जो सेकेंड एंगल होगा वो हमारा कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। ठीक है, सो चलिए 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्केल लीजिए और सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से, उसके बाद प्रोटेक्टर लीजिए और क्या कीजिए, 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, ये हो गया 50 डिग्री। इसका नाम दे दीजिए XYZ। ठीक है, सो अब देखिए 90 + 40 क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया और ये लीनियर पेयर भी नहीं है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड करना था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट एंगल विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर। ठीक है, सो हमें एडजेसेंट एंगल ड्रॉ करना है जो क्या ना हो, लीनियर पेयर ना हो। ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल हम रफली ड्रॉ कर सकते हैं। एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताया था कि ऐसा एंगल जिसको एक रे जो है वो इक्वली पार्ट में डिवाइड करती हो। ठीक है, तो ये एक एंगल हो गया और इसको एक रे जो है वो इक्वली पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल, इसका नाम दे दीजिए XYZW। ठीक है, बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एंगल विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट। सो ऐसा एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री भी ना हो और एडजेसेंट भी ना हो। ठीक है, सो ऐसा एंगल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो 90 डिग्री का भी ना हो और एडजेसेंट भी ना हो। तो एडजेसेंट ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो अलग अलग एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री ना हो मीन्स वो 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। सप्लीमेंट्री होगा तो भी चलेगा, 90 डिग्री से कम होगा तो भी चलेगा। तो आप बहुत सारे एंगल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो जो 90 डिग्री से कम हो या 90 डिग्री से ज़्यादा हो, लेकिन उन दोनों का सम जो है 90 नहीं आना चाहिए। तो जैसे मैं आपको रफली बता देता हूँ, जैसे एक एंगल आप ड्रॉ कर सकते हो 30 और 20 का। ठीक है,
अब देखिए 30 और 20 क्या होगा, 50 होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होगा, एडजेसेंट भी नहीं होगा, तो ये ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड आप ड्रॉ कर सकते हैं 40 और 30, ठीक है। ये एंगल भी देखिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, 40 और 30 70 होता है, ठीक है। तो ये एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा और साथ ही साथ में एडजेसेंट भी नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल इस तरह से दिखते हैं, हमारे दोनों अलग अलग है। और भी बहुत सारे एंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे थर्ड देखिए आप ड्रॉ कर सकते हैं 60 एंड 20। ये भी क्या होगा 60 20 80 होगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर यही होना चाहिए कि आप जो एंगल ड्रॉ कर रहे हैं वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, उससे कम होगा तो भी चलेगा। मतलब इन दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 90 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, कम होगा तो भी चलेगा। यहाँ पर बोला है एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सब एडजेसेंट, मतलब वो एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होना चाहिए और एडजेसेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री कब नहीं होगा, जब वो दोनों एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। और एडजेसेंट कब नहीं होगा, जब वो एंगल इस तरह का नहीं दिखेगा, तो एडजेसेंट नहीं होगा, ठीक है। सो आप इन तीनों में से कोई भी एक एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। सो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो बोल क्या रहा है कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल जो है वो लीनियर पेयर का भी होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री भी होना चाहिए। सो एंगल इन अ लीनियर पेयर जो होते हैं, मीन्स जो एंगल लीनियर पेयर होते हैं वो 180 होते हैं, मीन्स सप्लीमेंट्री होते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंगल इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये बोल रहा है एंगल इन अ लीनियर पेयर ऐसे होने चाहिए जो क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। तो एंगल इन अ लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर में एंगल होंगे वो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये नॉट पॉसिबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए नॉट पॉसिबल। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल is always, sorry, linear pair of angle are always supplementary. सो बस इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 19 के सारे क्वेश्चन करने थे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 19 हमारा कंप्लीट हो गया। सो प्रैक्टिस सेट 19 में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।